विद्या तो पढ़ जाए, लॉ कर ले, कितना भी पढ़ ले, पर बुद्धि में कुरूपता हो सकती है। अभी आपने देखा ना टीवी पर, वकील कुल कलंक, राम जेठमलानी, जो वकीलों के समाज के लिए कलंक, इसलिए बोल रहा हूँ वकील कुल कलंक कहूँ कि सिंधी कुल कलंक कहूँ, आपत्ति। जिन जाति में पैदा हुआ उनको भी मन में दुख हुआ कि साला हमारी जाति में कहां से पैदा हुआ। वकीलों के मन में भी बड़ा दुख हुआ। तो लॉ पढ़ लिया तुमने, तुम्हारे पास बुद्धि आ गई तो क्या हुआ। देखिए कभी राम मंदिर की चर्चा चलती थी तो हम लोग जो राम का विरोध करते थे, उस समय में कुछ पॉलिटिकल पार्टियां विरोध भी करती थी, कोई समर्थन करते थे, तब हम उनका विरोध करते थे। तो लोग कहते कि महाराज आप राजकारण में, पॉलिटिक्स में क्यों रस लेते हो, राजनीति में। हमने कहा ऐसी बात नहीं है, हमारा पक्ष तो राम का ही पक्ष है। जो राम के पक्ष में है हम उनके साथ है, जो राम के विरोध में है हम उनके विरोध में है। अब जेठमलानी किस पार्टी का, इससे मुझे क्या लेना देना, कौन जाति का है, क्या धंधा करता है, मुझे क्या लेना देना। राम का जो विरोध करता है वो हमारा विरोधी है, हम उसका विरोध करते हैं। हमें किसी पार्टी से और किसी व्यक्ति से, किसी के बिकने से कोई लेना देना नहीं है। राम के विषय में तुम मुंह खोलते हो, पहले दिमाग तो खोलो राम के विषय में बोलने से पहले। और जो बेचारे रामायण पढ़े नहीं, अब लॉ पढ़ने से आपको रामायण आ जाएगी ऐसा मत समझिए। लॉ अलग वस्तु है, रामायण अलग वस्तु। हाँ, रामायण पढ़ने पर तो आपको लॉ आ सकता है, लॉ पढ़ने से आपको रामायण नहीं आएगी। और रामायण की बात आपको बता रहा हूं, इसलिए अभी लॉ के विषय में विस्तार से बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं खास करके वाल्मीकि रामायण की बात कर रहा हूं। हालांकि मानस में भी बहुत सारे विषय आया है, पर वाल्मीकि ही है। तो इतनी सारी रामायण हिंदुस्तान में है, आप रामायण के नाम नहीं जानते, न तुमने मानस पढ़ी है न वाल्मीकि रामायण पढ़ा है। मेरा तो ये कहना है कि रामायण देखी होती तो भी ऐसी बेवकूफी न करता। कितनी रामायण लिखी गई है, 250 रामायण के रेफरेंस तो तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में लिखे हैं। तुमने तो 2.5 रामायण भी नहीं पढ़ी, एक रामायण भी ढंग से नहीं पढ़ी। अगर रामचरितमानस किसी ने पढ़ी हो तो बता दे कि कहाँ धोबी की चर्चा है कि राम ने कहा धोबी के कहने से सीता को निकाल दिया, कहाँ पढ़ करके आए तुम। वाल्मीकि रामायण में पढ़ा तुमने, बताओ मुझे। 24,000 श्लोक है, एक श्लोक निकाल करके दिखा दो कि ऐसा धोबी के कहने से निकाल दिया। तुम पढ़ते ही नहीं हो, और बिना पढ़े, बिना सुने, बिना ऑथेंटिक बात को जाने, कुछ कुछ जो मगज में आवे आपके बड़बड़ करते रहते हो ऐसा। उसको आयुर्वेद में उस रोग का एक नाम है, उसको कहते हैं सन्निपात। આપણે ગુજરાતીમાં હને પાતીઓ છે, સન્નિપાત થાય ને ત્યારે માણસ આવી લવરી કરે, तो सन्निपात हुआ इसको। शायद पहले से होगा, पता चला। ऐसा थोड़ा है कि जिस दिन रोग हो जाए उसके दिन पता चला। डायबिटीज किसी को 5 साल बाद मालूम पड़ता है कि एकदम क्या हुआ पता नहीं, चक्कर आ गए थे, कुछ देखा डॉक्टर के पास गए, बोले बहुत शुगर ज्यादा है, ऐसा बाद में पता चलता है। अब सन्निपात है, अब तो सारा भारत जान गया सन्निपात है। पहला तो खाली उसका लड़का नहीं जानता था, उस लड़के की माँ ही जानती थी खाली, पर बेचारे ने किसी को बताया नहीं। किसी अब कैसे बताए, पति की स्तुति कैसे करती है, बाकी वो उसी वक्त बता सकती थी। उसको तो विवाह के बाद पता चल गया था कि इसको सन्निपात है। कभी कभी ज्यादा लोग बोलते ना इसको चांद मारा है, जब चांद को देखता है तब थोड़ी इफेक्ट होती है। किसी को गर्मी में होती है, किसी को वर्षा में होती है, तो इसको सन्निपात था। और बहुत बड़बड़ाहट की। रामायण के विषय में क्या जानते हो तुम? नायदे बद्वयम राम जसभश्रुति रागम। हमारे यहाँ एक नारद रामायण है, एक नारदोक्त रामायण है, एक देह रामायण है, एक देहावली रामायण है, एक याज्ञवल्क्य रामायण है, एक बाल रामायण है। नायदे बद्वयम राम जसभश्रुति रागम। एक जटायु रामायण है, एक जैमिनी रामायण है, एक जमदग्नि रामायण है, एक सौनक रामायण है, एक श्वेत केतु रामायण है, एक शिव रामायण है, एक भरद्वाज रामायण है, एक भुषुंडी रामायण है। जसभश्रुति रागम, अ ग और म से आरंभ होने वाली आनंद रामायण है, अध्यात्म रामायण है, अद्भुत रामायण है, गालव रामायण है, मनु रामायण है, महारामायण है, कह चंपूधरी बाणव, कपिल रामायण है, हनुमत रामायण है, पुलस्त्य रामायण है, चंपू रामायण है, धर्म रामायण है, इंद्र रामायण है, सौभरी रामायण है। तुमने नाम सुने कभी? जेठमलानी के बाप ने भी नहीं सुने थे, आपने कैसे सुने? लॉ आ जाना एक बात है,
ठीक है, तुम अपने बिजनेस में बड़े चतुर हो और धन बहुत कमा लेते हो हरामखोरों को छोड़ा करके, किसके केस लड़ते हो तुम? दाऊद के वकील हो तुम? गडकरी की भी बुद्धि भ्रष्ट होगी। अगर जेठमलानी का नाम लेता ना विवेकानंद से पहले, विवेकानंद का नाम लेने की तो आवश्यकता ही नहीं। और तुम्हारी बुद्धि का तुम उपयोग कहाँ करते हो? इसलिए तुमने धन बहुत कमा लिया, टीवी पर बहुत बार आ गए। हमारे तुलसीदास जी तो लिखते हैं कि परधन परमन हरण को वेश्या बड़ी चतुर। जेठमलानी, तुमसे तो वेश्या ज्यादा चतुर है, ज्यादा धन कमा लेती है। इससे क्या हुआ कि परधन परमन हरण को वेश्या बड़ी चतुर, तुलसी सोई चतुरता राम भक्ति सो लीन। चतुरता तो उसी में है अगर आप राम की भक्ति की कोई बात करते। कहाँ तुमने पढ़ा सीता के विषय में? और राम ने अन्याय किया। आजकल बहुत लोग है, जब वो स्त्रियों की मीटिंग होती है उसमें चले जाते हैं तो सबको राजी करने के लिए कुछ ना कुछ बोल देते हैं, राम जी ने बड़ा अन्याय किया, तू अपना घर संभाल। जेठमलानी की पत्नी को जरा पूछ करके आओ कि कैसा अन्याय हो रहा है तो पता चले। जीवित है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। तात्पर्य है कि ना तो तुम रामायण पढ़ते हो ना तुमने रामायण के नाम सुने हैं, और राम जी की बात करते हो कि राम जी ने सीता के पर अन्याय किया। देखिए, आपको इतिहास पुराण दोनों में से न इतिहास का ज्ञान है न पुराण का ज्ञान है। हमारे यहाँ पद्म पुराण में राम जी का चरित्र आया है। देखिए, इस हराम जेठमलानी के कारण राम जी का गुणानुवाद करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ पद्म पुराण में राम जी की कथा आती है। सीता जी के विवाह के पहले की एक घटना उसमें बताई। घटना ऐसी है कि सीता जी का विवाह नहीं हुआ था और सीता जी उद्यान में बगीचे में बैठी थी। वह एक तोता और मैना उड़ करके वहां आए। सीता जी जहां बैठी थी पास के ही एक पौधे के पर आकर के बैठ गए। थोड़े नजदीक ही बैठे थे, पौधे की हाइट तो बहुत होती नहीं, या नजदीक के वृक्ष पर नीचे बैठे होंगे। अब वो कुछ बोलने लगे तो सीता जी की बड़ी उत्सुकता थी तो बड़े ध्यान से सुनने लगी। अब वाल्मीकि के आश्रम से आए थे उड़ करके और वाल्मीकि के पास से उन्होंने रामायण की कथा सुनी थी। तो उनको बड़ा आनंद आ रहा था कि क्या मुनि ने कथा सुनाई, इसका मनन करे। वे आपस में ही आनंद ले रहे थे, दोनों बात कर रहे थे और सीता वहां सुन रही थी। अब सीता जी को बड़ा आनंद हुआ। अब आनंद आया तो मन में विचार आया, पंछी है पता नहीं कब उड़ जाए और मेरा आनंद जो है वो टूट जाए। मेरी जिज्ञासा है आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, ये बड़ी उत्सुक थी। तो दो चार सेविका पास में बैठी हुई थी, सेवक भी थे। कहा कि किसी को इशारा करो और इसको पकड़ ले, ये उड़ न जाए, मैं उससे पूरी कथा सुनना चाहता। तो सेवक को कहा करके दोनों को पकड़वा लिया। अब तोता मैंने दोनों को पकड़ लिया, पिंजरे में रखा, कहा उस कथा को सुनाइए, अभी आगे सुनाइए। सूकी जो थी वो सगर्भा थी और सीता कथा सुनने को उत्सुक थी। देखिए, बेचने के लिए नहीं पकड़ा था, मांस खाने के लिए हरामी लोग पकड़ते हैं, एक्टर लोग ऐसे नहीं पकड़ा था, कथा सुनने के लिए पकड़ा था। तो दोनों को पिंजरे में रखा, कहा कथा सुनाई। अब वो कथा तो सुना रही थी, कहा कि नहीं अब मुझे जाना ही है। अब वो जिद करने लगा, मुझे जाना है। सीता ने कहा तुम्हें जाना है जाइए, जब राम मुझे ले जाए तब तुम जाना, तब तक मुझे राम की कथा सुनाओ। अब कथा में इतना आनंद आने लगा कि जाने नहीं दिया, उसको रोका। पहले तो प्रेम से समझाया कि तुम रुक जाओ, उसने जिद की कि नहीं हमको छोड़ दो। तो सीता के मन में विचार आया कि यह सूखी है, कथा सुना रही है, तो नर जो सूख है उसको छोड़ देती हूँ। तो कहा कि आप जाओ, मैं इसे कथा, मैं तब तो उसका ध्यान रखूंगी पर मैं कथा सुनूंगी। तो कथा श्रवण करने लगी, पर सूखी के मन में गुस्सा आ गया, मैना के मन में गुस्सा आया और कहा अरे तुमने हमको जबरदस्ती पकड़ करके रखा है। सूख को छोड़ दिया। अब सूख को छोड़ दिया तो सूखी के मोह में जब वो तड़पने लगा तो उसके प्राण निकल गए प्रेम के। अब प्राण निकल गए तो सूखी के मन में गुस्सा आ गया और उसने कहा अरे मेरे पति के प्राण निकल गए, तुम्हें कथा में इतना प्रेम है पर मुझे तो वियोग सहना पड़ा, तुम्हें भी वियोग सहना पड़ेगा। देखिए, हम आपको बता रहे हैं जो साधारण नहीं, साक्षात जगदम्बा लक्ष्मी है, मैं उसी के सौंदर्य की बात कर रहा हूं। तथा ते सौंदर्यम परम शिव द्रंग मात्र विषय। जिसकी शिव दृष्टि नहीं होगी उसको कैसे पता चलेगा कि सत्संग का प्रेम और सत्संग में कितना आनंद आता है, दूसरा कैसे समझ सकता है। जिसकी शिव दृष्टि है उसे ही यह बात समझ में आ सकती है कि तुमने मुझे साथ दिया, ठीक है, मैंने अपने ही स्वार्थ के लिए, कथा के लिए तुम्हें पकड़ कर रखा, अब मैं तुम्हारे सांप को सर पर चढ़ाती हूँ। और सीता ने उस सांप को ले लिया। और जब घटना ऐसी आई
तो कहा कि कोई बात नहीं, उसने मुझे साथ दिया था तो उसका अधिकार था, क्योंकि मैंने उसका अपराध किया अपने आनंद के लिए, तो मैं हंसते हंसते उस सांप को स्वीकार करती हूँ। तो जो जीवो यानी सुख और मैना का भी ध्यान रखती है, उस सीता के विषय में तुम्हें क्या पता है? और सीता को राम ने क्यों त्याग दिया, न तो तुम वो हिस्ट्री को जानते हो, न तो तुम इस पुराण को जानते हो। सीता जैसी साक्षात जगदम्बा, जिसकी शक्ति से इस ब्रह्मांड की रचना होती है, इतना सामर्थ्य होते हुए भी किसी जीव को मुझसे दुख हुआ हो तो इसका अधिकार है, वो मुझे साप दे सकता है। और उसने साप अपने सर पर चढ़ा दिया। न तो तुम सीता के गौरव को समझ सकते हो, न तो राम की कथा को जानते हो। अब राम का सामर्थ्य और राम का गुणानुवाद हम आपको क्या बताएं। एक घटना एकनाथ महाराज ने लिखी। एकनाथ महाराज ने जो रामायण लिखी है उसका नाम है भावार्थ रामायण। राम और रावण का युद्ध चल रहा था, घोर संग्राम चल रहा था। कई सेनापति आए, कई लोग मरते गए, युद्ध चलता रहा, युद्ध चलता रहा। देखिए, महाभारत का युद्ध केवल 18 दिन तक चला और रामायण का युद्ध 87 डेज 87 दिन तक चलता रहा। और बड़े बड़े योद्धा जब मर गए तो 15 दिन इसमें विश्राम रहा, तो 72। अरे केवल राम और रावण का युद्ध 14 दिन चलता रहा। कुल महाभारत का 18 दिन चला युद्ध और रामायण का युद्ध 14 दिन तक तो राम रावण का युद्ध चला। ऐसा भयानक युद्ध, यह हम आपको अल्प शब्दों में बताते हैं इसलिए। इसमें रावण का एक पुत्र जिसका नाम आप जानते हो मेघनाद था, उसका दूसरा नाम था इंद्रजीत, क्योंकि इंद्र तक को जीत लिया था इसलिए इसका नाम हुआ था इंद्रजीत। इंद्रजीत जो है उसका विवाह शेष कन्या सुलोचना के साथ हुआ था। अब जब दोनों का युद्ध चलता था, एक तरफ लक्ष्मण था, एक तरफ इंद्रजीत था, भयानक युद्ध चला और यहां लक्ष्मण ने सरसंधान किया, ऐसा बाण छोड़ा लक्ष्मण ने कि इंद्रजीत की एक भुजा कट गई। अब जब एक भुजा कट गई तो वह कटी हुई भुजा जो है वह इसके घर के पास जहां सुलोचना बैठी हुई थी वहां जाकर के वो भुजा गिरी। उसने पहचान लिया कि यह तो मेघनाद की ही भुजा है, पर कहीं कोई छल तो नहीं किया गया मेरे साथ। क्या ये वास्तव में मेघनाद की भुजा है कि और कोई है, या केवल भुजा कटी है कि वो जीवित है भी कि नहीं। इतने में लक्ष्मण ने इसका सिर काट दिया और वह सिर उड़ करके जाता, पर वानर लोगों ने उस सिर को पकड़ लिया और जाकर के वानरों को दे दिया। लक्ष्मण ने जो सिर काटा वो वानर लेकर के आ गए। और सुलोचना तो सती स्त्री थी, उसने उस भुजा को देख करके कहा, हे प्रभु, मैंने तन से, मन से या वचन से, वाणी से मेरे पति के सिवा किसी पुरुष का चिंतन न किया हो तो मुझे इस बात का प्रमाण मिले कि ये जो हाथ है वो मेरे पति का है। और उस हाथ ने रक्त से ही लिख दिया कि मैं मेघनाद की भुजा हूं। और सुलोचना ने देखा, अब इसके मन में बड़ा दुख हुआ कि यह सुलोचना की भुजा है। कहा कि मुझे इसका प्रमाण क्या मिले। हाथ ने लिख दिया इसलिए मैं मानती हूं, मगर अगर इसका शरीर छूटा है तो मुझे तो उसके साथ सती होना चाहिए, इसलिए इसका सिर चाहिए। सिर लेने के लिए कहां जाए, तो सती होने के लिए रावण के पास है, क्योंकि रावण उसका ससुर था। रावण को समाचार मिल गया कि इंद्रजीत का वध हुआ है। रावण बड़ा दुखी था, बड़ा क्रोधी था, बड़ा शक्तिमान था, शिव जी का महान भक्त था, आखिर पिता भी तो था। जब इंद्रजीत मर गया तो रावण के मन में बड़ा दुख हुआ। रावण रुदन कर रहा था अपने मंत्रियों के साथ बैठकर बड़े जोर से, और इतने में सुलोचना वहां आई। पुत्रवधू थी, सभा में आई, सब लोगों ने मार्ग दे दिया, रावण के पास आ गई, रावण के चरणों में आकर के प्रणाम किया। कहा, पिताजी आप तो जानते ही हो जो दुर्घटना हुई। रावण ने कहा, हाँ मैं जानता हूं और मैं बड़ा दुखी हूं। मेरा सामर्थ्य होता तो मैं ये घटना होने नहीं देता, पहले मैं मर जाता, अपने पुत्र को नहीं मरने देता। बेटी किस इच्छा से यहां आई हो। अब रावण की आंखों में भी आंसू है, सुलोचना की आंख में भी आंसू है। कहा, पिताजी मैं चाहती हूं कि मैं उनके पीछे अग्नि में प्रवेश करना चाहती हूं, मैं आपसे आज्ञा मांगने आई हूं, आपको प्रणाम करके मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी। रावण ने कहा कि बेटा मैं तो तेरा दुख दूर करने के लिए अब मेरा सामर्थ्य नहीं है, ये मेरे बस की बात नहीं है। अगर तू अग्नि में प्रवेश करना चाहती है तो कर, पर मेरी एक बात मान। कहा, पिताजी कहिए।
कि जीना और मरना तो उसी का सफल है जिसने राम का दर्शन किया, इसलिए अग्नि में प्रवेश करने से पहले जा राम के दर्शन करने। हम कहते हैं पार्लियामेंट में जाने वाले लोग और कोर्ट में जाने वाले लोग राक्षसों से भी एकदम घिरे हुए हैं। रावण तो शत्रु था, तुम्हारी तो कोई शत्रुता थी नहीं राम के साथ, तुम्हें ऐसा बड़बड़ाहट करने की तो कोई आवश्यकता थी नहीं। रावण ने कहा कि बेटे अगर तू अग्नि प्रवेश करना चाहती है तो जा और राम के दर्शन कर, तेरा जीना और मरना, तेरा जीवन सफल हो जाएगा। सुलोचना ने कहा पिताजी जब आप कहते हैं तो मैं अवश्य जाऊंगी, पर मेरे मन में थोड़ा भय हो रहा है। रावण ने कहा भय का क्या कारण है? कारण तो सीधा है, आपके साथ उनकी शत्रुता है, आपका इनसे युद्ध चल रहा है और मैं आपकी पुत्रवधू हूं, मेरा वहां जाना उचित रहेगा? रावण ने कहा जहां लक्ष्मण जैसा ब्रह्मचारी है और जहां हनुमान जैसा भक्त है और जहां विभीषण जैसा मेरा भाई है, जो परस्त्री को माता के समान देखता है, उस राम के पास तुझे जाना है जो एक पत्नी व्रत का पालन करता है। मुझे तो ऐसा विचार आता है वो तेरे साथ अपनी माता जैसा ही व्यवहार करेगा। देखिए राक्षस के शब्द और इन हरामियों के शब्द सुनिए। नाम के आगे पीछे तो राम लिखते हो, राम जेठमलानी। इसके बाप ने विचार किया ये हरामी राम का नाम तो पूरे जीवन में लेगा नहीं, और लेगा तो बड़बड़ाहट किए बिना रहेगा नहीं, तो नाम तो राम का रखो, कम से कम जितनी बार सिग्नेचर करेगा तब तो राम 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 लिखेगा, इच्छा से लिखेगा नहीं कर। तो शास्त्री जी आपके यहाँ तो इतिहास पुराणों में आया है, इच्छा से अनिच्छा से भी जो राम का नाम लेता है तो भी उसको लाभ होता है। तो इतने वर्षों तक तो लाभ होता है। कोई हमें अभी बता रहा था 1-2 दिन पहले, किसी महामंडलेश्वर ने कहा कि जाओ और उसके मुंह पर थूकेगा तो हम 5 लाख रुपया देंगे। देखिए यमराज तो मरने के बाद थू करेगा, यह तो जीवित अवस्था में बोल गया, और अब सारा भारत का थू तो करता ही है। अब जो राम के बारे में बोलेगा उसके ऊपर लोग थू नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? भले देह पर थूके न थूके, ये जो सौंदर्य कई प्रकार का है ये बौद्धिक विकृति है। तुम्हारे पास धन आवे न तो भी सुंदरता आ जाती है। शास्त्री जी बहु काढ़ियो छे पण चेहरा पर चमक बहुत है, वाइट ने बैंक बैलेंस बहुत है। बैंक बैलेंस आता है तब भी चमक आ जाती है, रुपये आते हैं तो भी चमक आ जाती है। और तुम कहते हो राम के विषय में, न तो तुम्हें अपने परिवार का पता है न रामायण का पता है, और तुम बड़बड़ाहट करते हो राम के विषय में। देखिए रावण के कहने से यह सुलोचना जो है वो वहां गई और राम जी का व्यवहार देख करके बड़ी प्रसन्न हुई। राम जी ने हाथ जोड़ करके कहा बेटी तुम यहाँ आई हो, मैं बड़ा प्रसन्न हूं। अगर तू चाहे तो मैं तेरे पति को पुनर्जीवित कर सकता हूं और 1000 वर्ष की आयु दे सकता हूं। सुलोचना ने कहा आपके हाथ से इसकी सदगति हुई है। मेरे ससुर ने तो जीवन भर ऐसा काम किया है। अब वो ससुर के विषय में तो मर्यादा के कारण कुछ भी नहीं बोलती, मगर मंदोदरी ने तो सत्य बात बता दी। जब रावण युद्ध में गिर गया और उसका सर लेकर अपनी गोद में मंदोदरी शोक विलाप कर रही थी, तो मंदोदरी क्या कहती है जरा ध्यान से सुनिए। मंदोदरी ने कहा कि राम विमुख असहाल तुम्हारा, तुमने राम का विरोध किया है और आज देखिए तुम्हारी भुजाएं कट गई है, तुम्हारा सिर कट गया है और तुम यहाँ गिरे हो। तुम्हारी क्या स्थिति है कि राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न कोकुल रोवनिहारा, कोई रोने वाला नहीं रहा। जेठमलानी तुम्हारा क्या होगा? जब 10 सिर वाले की यह हालत हुई कि कोई घर में रोने वाला नहीं रहा, परिवार में तुम्हारी क्या स्थिति होगी जरा कल्पना तो करो। और देखिए मंदोदरी तो इसकी पत्नी है और सती स्त्री है, इसका वचन व्यर्थ नहीं जाता। उसने कहा कि अब तव सिर भुज जम्बुक खाही, अब अपने पति की ओर देख करके बोल रही है अब तेरी क्या स्थिति होगी? तेरी भुजा और तेरा ये जो सिर है ये जम्बुक यानी सियार खाएंगे। अब तव सिर भुज जम्बुक खाही, राम विमुख यह अनुचित नाही, जो राम का विरोध करता है उसकी तो यही दशा होगी। आप कहोगे शास्त्री जी ये कैसे होगा? उस समय में तो वो डेड बॉडी वहां पड़ा तो शायद सियार वहां आ सके, अब कोई निंदा करे तो क्या हो सकता है? હવે બીજા જન્મમાં ભૂણ થાય અને પછી કૂતરા શિયાળવા ખેંચી ખેંચીને લઈ જાય। पर स्थिति तो यही होने वाली है। अब तब सिर भुज जम्बुक खाही, तुमने काम ही ऐसा किया है कि सियार और कुत्ते का भोजन बनने वाले हो तुम।
दूसरे लोग सजा दे न दे, कोर्ट सजा दे न दे, अपराध की सजा कोर्ट देती है और पाप की सजा यमराज देते हैं। यमराज ही जिनके मुंह पर थूकते हैं। अगर कोई लोग थूकने के लिए पहुंच जाए तो भले पहुंच जाए, इसमें क्या आपत्ति है। राम के विषय में बोलने से पहले विचार करना चाहिए। हिंदुओं की सहनशीलता का यह दुरुपयोग है। कोई मोहम्मद और कुरान के बारे में नहीं बोल सकता। क्यों? इसका रिजल्ट तुरंत आता है। और हम जो लोग हैं बड़े उदार हैं, हमारी उदारता का बहुत दुरुपयोग हुआ है। तुम राम को छोड़ दोगे तो कुछ नहीं होगा। अरे तुम्हारे जैसे सैकड़ों लोग राम को छोड़ दे तो भी क्या होगा, पर राम छोड़ देगा तो क्या होगा, यह जरा सोच लेना। फिर तो पीछे वाले ही बोलते हैं राम बोलो भाई राम। अभी कल कोई पूछ रहा था कि शास्त्री जी ऐसे लोग ज्यादा जीवित क्यों रहते, जल्दी मरते क्यों नहीं? जो हरामी होते हैं, नास्तिक होते हैं, जो देवी देवताओं के बारे में कुछ का कुछ बोलते हैं, उनकी आयु क्यों लंबी होती है? हमने कहा धृतराष्ट्र मर जाता तो बच्चों के मरने का शोक कैसे देख पाता। धृतराष्ट्र जीवित रहा, कौरव ही पहले मर गए। और देखिए राम के विषय में आप बोलते हो, राम जी की उदारता का थोड़ा विचार कर लो। जब युद्ध में रावण मर गया तो राम ने विभीषण को बुलाया, रावण मर गया तब, और विभीषण को बुला करके कहा ये तेरा भाई मर गया है, अब इसका अग्नि संस्कार कर्म कर। विभीषण ने कहा नहीं नहीं नहीं, जिसने इतना पाप कर्म किया है, सीता का अपहरण करके लाया है, मैं उसका अग्नि संस्कार कर्म नहीं करूंगा। और तब राम जी ने जो कहा वो याद रखने जैसा है। तब राम जी क्या कहते हैं विभीषण को, मरणांतानि वैराणि निर्वृत्तम न प्रयोजनम। अरे कुछ भी हो तेरा भाई है, अब मर गया, अब इसके साथ वैर नहीं रखना चाहिए। जो वैरी के भाई के साथ कैसा व्यवहार करता है, और लंका का राज्य हड़प करने के लिए राम ने रावण को नहीं मारा, केवल कॉन्स्टिट्यूशन संविधान दिया है, राज्य हड़प नहीं किया। और विभीषण को कहा रावण का अग्नि संस्कार कर्म कर, और विभीषण को जब कहा तो विभीषण ने रावण का अग्नि संस्कार कर्म किया। तात्पर्य यह है कि राम ने अपने शत्रु के साथ भी सद्व्यवहार किया।